गोला में वार्ड सदस्यों की बैठक 5 सूत्री मांग को लेकर आंदोलन की चेतावनी। गोला प्रखंड में वार्ड सदस्यों की एक महत्वपूर्ण बैठक की आयोजित की गई, जिसमें प्रखंड के 21 पंचायतों के वार्ड सदस्यों ने हिस्सा लिया। बैठक में सदस्यों ने संगठित होकर अपनी 5 सूत्री मांग को लेकर आवाज बुलंद की गई। वार्ड सदस्यों की मांग पंचायत स्तर पर निर्णय लेने वाले वार्ड सदस्यों की भूमिका पर मजबूती करना, जल, स्वच्छता, सड़क और शिक्षा से जुड़ी योजनाओं में वार्ड सदस्यों की सीधी भागीदारी सुनिश्चित करना। बैठक में वार्ड सदस्यों ने कहा कि 500 रुपये हटाकर नियमित मानदेय दिया जाए और महिला वार्ड प्रतिनिधि को मैया समान योजना का लाभ दिया जाए। सदस्यों ने यह भी आरोप लगाया कि कई वार्ड प्रतिनिधि को सरकारी योजना की जानकारी और लाभ से वंचित रखा गया है, जबकि वे ग्राम स्तर पर विकास कार्य के अहम भागीदारी हैं। उनका कहना है कि सरकार द्वारा संचालित योजना को उन्हें धरातल पर उतारा है, फिर भी उन्हें सम्मान और सुविधा से वंचित रखा गया है। बैठक के अंत में तय किया गया कि अगर सरकार ने शीघ्र उनकी मांगों पर विचार नहीं करती है तो वे संगठित आंदोलन का रास्ता अपनाएंगे। अपने स्तर से, अपने संघ के स्तर से, अपने दोस्तों भाइयों के साथ मिलकर मैं सरकार के विभागीय मंत्री माननीय दीपिका पांडे सिंह जी से मिलकर अगर अपनी आवाज़ पहुंचाने का काम करूं तो मुझे नहीं लगता कि इससे अच्छा विकल्प कोई और हो। मैं सभी सदस्यों से पुनः आग्रह करूंगा कि आज के इस मीटिंग हॉल में उपस्थित जितने हम हुए हैं ये काफ़ी है। सरकार को दिखाने के लिए हम इतना काफ़ी संख्या में हैं और ज़रूरत पड़ी, आवश्यकता पड़ी तो इससे भी संख्या बढ़ सकती है। सरकार को ये मानना पड़ेगा कि हम ज़मीन से जुड़े हुए हैं, ज़मीनी स्तर में हम काम करते हैं। सरकार जो भी योजनाएं हमारे स्तर से, हमारे प्रखंड में, हमारे जिला में भेजती है तो जिला से वो प्रखंड आती है और प्रखंड से वही योजना पंचायत को जाती है और पंचायत उसी योजनाओं को वार्ड में वितरित करती है। तो सरकार ये ना समझे कि ये योजना सरकार के माध्यम से चलाई जाती है। जो योजनाओं को मैं चुन कर भेजता हूँ, हमारी ग्राम सभा पंचायत सचिवालय में की जाती है। मैं जिस योजनाओं को चिन्हित करता हूँ, मैं जिस योजनाओं को अपनी पंजी में लिखता हूँ, उसी योजनाओं को सरकार उतारने की काम करती है। अगर मैं योजना ना बनाऊं तो सरकार हमारे यहाँ योजना उतार ही नहीं सकती है, चूँकि धरातल पे मैं हूँ। अगर ज़मीनी स्तर से जुड़े हैं तो हम हैं, सबसे पहले हम हैं, बाद में राज्यसभा के सदस्य हैं, चाहे वो माननीय मुख्यमंत्री हो, माननीय पेयजल या स्वच्छता विभाग के मंत्री हो या माननीय ग्रामीण विकास के मंत्री हो या स्वास्थ्य मंत्री हो। पहले मैं हूँ, बाद में वो है, फिर राज्यपाल, अंतिम है राज्यपाल, अव्वल है वार्ड सदस्य। अगर वार्ड सदस्य को मान सम्मान ना मिले तो फिर वार्ड सदस्य का चुनाव कराना ही बेकार। अगर आप सारा काम पंचायत सचिव एवं मुखिया के द्वारा ही अपने पंचायत में कार्य करा सकते हैं, आपके पास क्षमता है अपने पंचायत स्तर पर सचिव एवं पंचायत के अध्यक्ष मुखिया महोदय या महोदया से काम कराने का, तो मैं अपने तरफ से सरकार को ये कहना चाहूँगा कि वार्ड का चुनाव बिल्कुल ना कराएं। वार्ड की चुनाव में जो खर्च आती है वो पब्लिक का पैसा होता है, ना कि सरकार का पैसा। सरकार अपने माध्यम से कुछ भी नहीं लगाती। आज सरकार चलती है तो वो पब्लिक का पैसा से चलता है, सरकार अपने पास से नहीं लाती। सरकार के खजाने में पैसा कहाँ से आता है? सरकार को पैसा पब्लिक से लेती है, फिर उसी पैसा को सरकार के नाम से पब्लिक को देती है। हम कितने बेवकूफ़ कि सरकार कहती है पैसा मैं आपको दे रहा हूँ, लेकिन आप जागो। मैं अपने सदस्यों से कहूँगा कि जागो, अब नहीं जागो तो कभी नहीं जागो। इसलिए हमें जागना जरूरी है। आज सरकार के माध्यम से महत्वपूर्ण योजनाएं धरातल पर लाई गई हैं। अबुआ आवास, हमारे झारखंड सरकार के द्वारा क्या लाया गया? अबुआ आवास। और झारखंड के विधानसभा चुनाव के पूर्व क्या लाया गया? मैया सम्मान योजना, जिससे हमारे वार्ड सदस्य को वंचित रखा। क्या हम इतने अमीर हैं कि सरकार ने हमें इस योजनाओं से वंचित रखा? क्या हम वार्ड सदस्यों का आवास की आवश्यकता नहीं? क्या हमारे कौन ऐसे वार्ड सदस्य हैं जिनके 100% ढलाई कर रहे हैं? मैं समझता हूँ कि हमारे कटवार प्रखंड में 265 लगभग वार्ड सदस्य हैं, जिसमें 65 ही ऐसे वार्ड सदस्य होंगे जिनका पक्का का मकान होगा, ना तो पल्ला, बाकी का कच्चा ही मकान है।
आइए मैया सम्मान योजना में सरकार ने अपने आवेदन में एक लाइन में लिखा था कि सरकार के माध्यम से जिन महिलाओं को 1000 रुपये का लाभ दिया जाता है उन्हें मैया सम्मान योजना से वंचित किया जाता है। तो क्या हमारे वार्ड सदस्य को सरकार 1000 की मानदेय देती है? नहीं। हमारी झारखंड सरकार हमारे वार्ड सदस्यों को कुल्लम 500 की मानदेय देती है। क्या ये मान सम्मान है? सम्मानजनक मानदेय है? मैं वार्ड सदस्यों से जानना चाहूँगा, क्या आपके लिए ये मान सम्मान है? आपको ये सम्मानजनक राशि मिलती है? सरकार को मैं ये कहूँगा कि अगर आपने हमारे लिए सम्मान योजना या सम्मान राशि देना शुरू किया है तो कम से कम ये राशि सम्मानजनक हो, ताकि मैं अपने किसी बंधुओं को बताऊं तो मुझे अच्छा लगता है। हमारे लोग मुझसे कहते हैं कि आप वार्ड में आपकी मानदेय कितनी है? मुझे शर्म आती है बता दें कि 500। क्यों? आपको शर्म नहीं आती? सरकार को शर्म नहीं आती कि आपने मुझे धरातल पे उतारा? क्या मैं एक ठाकुर का काम करने आया हूँ या एक नाई का? आपने एक सुपारी पहुँचाने का काम मुझे सौंपाया कि आप पंचायत भवन से एक काम लेकर जाओ, अपने ग्राम वासियों को, अपने जनता को ये काम बताओ। जब वो काम धरातल पे आता है तो वो योजना डायरेक्ट वार्ड सदस्य के हाथ में ना आकर डायरेक्ट मुखिया या सचिव के हाथ में जाता है। ऐसा क्यों? सरकार ने ऐसी नीति क्यों लाई? अगर सरकार नीति लाती है तो किसी तरह की योजना हो, चाहे पावर से हो, 15वें वित्त हो या आने वाले 16वें वित्त हो या बीते हुए 14वें वित्त थी, क्या वार्ड सदस्यों को अनुशंसा करने का स्थान कहीं पे दिया गया? किसी भी रिपोर्ट में वार्ड सदस्यों को अनुशंसा करने का जगह मिला? बिल्कुल नहीं। आप अपने गांव में 300 लोगों के मालिक हो, 300 लोगों के घर में आए दिन एक बच्चा मरता है, 2 लोग मरते हैं, 1 लोग जीते हैं, 2 लोग मरते हैं। अगर एक बच्चा जन्म लिया तो 5 लोग मृत्यु के कोख में चले जाते हैं। इसका जानकारी किनको होता है? सचिव महोदय को, प्रखंड विकास पदाधिकारी को, या प्रखंड में बैठे हुए वो ऑपरेटरों को, जो कंप्यूटर चालक संचालक है, जो कंप्यूटरों को चलाते हैं, उनको पता है कि आज वार्ड नंबर 10 में फलाने के घर में मृत्यु हो गई है। उनको जानकारी होती है। ये जानकारी स्थानीय वार्ड सदस्यों के द्वारा दी जाती है। तो उस रिकॉर्ड में अगर मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की आवश्यकता पड़ती है तो उस फॉर्मेट में, उस आवेदन में उस स्थानीय वार्ड सदस्यों का अनुशंसा होना अनिवार्य किया जाए, ना कि सचिव के द्वारा, मुखिया के द्वारा अनुशंसा करके उनकी मृत्यु हो या जन्म हो बनाया जाए। मैं सरकार से यही आग्रह करूँगा कि हमारे वार्ड सदस्य को हर स्थान पे मान सम्मान दिया जाए, चाहे वो सरकार से जुड़ा हुआ कोई भी योजना हो, मैया सम्मान योजना हो या तो फिर वो झारखंड सरकार का महत्वपूर्ण योजना अबुआ आवास योजना हो, किसी भी प्रकार का योजना हो। आप अभी पंचायती राज विभाग से या फिर अपनी पंचायत से किसी भी योजना को लाइए, आपके नाम से किसी योजना को पारित नहीं किया जा सकता। उसके लिए आपको लाभुक समिति बनाना पड़ेगा, उसमें एक अध्यक्ष, एक सचिव होना अनिवार्य है। उसमें आपके क्या लाभ है आप ये समझ सकते हैं कि आपको क्या दिया जाता है। आपके पंचायत लेवल से जो योजना मिलती है आपके वार्ड में, या तो किसी प्रकार का तोहफा हो, या वो ट्रेंच कटिंग हो, या 15वें दिन से आपका तालाब में स्नान घाट का निर्माण हो, या तो फिर टाइड से आएंगे तो स्नान घाट आया, आपका नाली का निर्माण है, टाइड से पानी से संबंधित जो भी योजनाएं हैं वो टाइड से है। हायर टाइड की बातें करते हैं, पक्का से जुड़ा हुआ। आपके वार्ड में अगर किसी का योजना चलता है वो आपको नहीं दिया जाता है, उससे भी आपको वंचित रहता है। फिर आप क्यों हैं? सरकार हमें क्यों लाए? मैं सरकार की आलोचना करता हूँ, मैं सरकार को मृत्यु घोषित करता हूँ। सरकार झारखंड में मर चुकी है, सरकार झारखंड के वार्ड सदस्यों के लिए कुछ नहीं सोच रही। आए आप बिहार में, बिहार के वार्ड सदस्यों को आप देख सकते हैं, उन्होंने सरकार को क्या कहा, चेतावनी दिया वार्ड सदस्यों ने, मैं हड़ताल में जाऊंगा। उन्होंने हड़ताल में गया, उन्होंने अपनी मांग को रखा, सरकार को बाध्य होकर उनकी मांगों को पूरा किया गया। तो क्या हम झारखंड के जितने भी वार्ड सदस्य हैं, हमारे अंदर ये एकता नहीं, हमारे अंदर ये एकजुटता नहीं कि मैं जिस सरकार को झुका सकूं? हमारे अंदर वो पावर है, हमारे पास वो कैपेसिटी है
तो मैं सरकार को नीचे झुका सकता हूँ? सरकार को हमारी बात माननी पड़ेगी, क्यों नहीं मानेगी? सरकार को मनाने के लिए हमें एकजुट होना पड़ेगा। मैं तमाम प्रखंड के और बोले तो राज्य स्तर के वार्ड सदस्यों से निवेदन करना चाहूँगा, हमें एक मंच पर, एक स्टेज पर आना होगा, तभी हम किसी योजनाओं का लाभ ले सकेंगे। अपने संघ के माध्यम से सरकार के पास हम किसी बातों को लेकर जा सकते हैं, ना कि आप अपने पंचायत पर ही ले। अगर एक पंचायत में 14 वार्ड सदस्य हैं, आप दो एक साइड हैं, अगर मुखिया को आप कुछ कहना चाहेंगे, मुखिया आपको नहीं मानेंगे। आप प्रखंड पे चले आइए, 20 वार्ड सदस्य आइए, पूरे प्रखंड में 265 वार्ड सदस्य हैं, 20 सदस्य आइए, प्रखंड विकास पदाधिकारी आपको कोई महत्व नहीं देंगे, आपको धकेल के अपने ऑफिस से, अपने चैम्बर से बाहर कर देंगे। तो कहीं ना कहीं हमें कमियां हैं, मुझे अपनी कमियां को ढूंढना होगा, तलाशना होगा, हमारे अंदर क्या कमी है, हम लोगों को किस तरह जागरूक करेंगे। हमारे कटवा प्रखंड में संघ चल रही है, लेकिन संगठन मजबूत नहीं है। मैं चाहूँगा कि हम अपने अपने पंचायत से, अपने अपने पंचायत स्तर में सभी वार्ड सदस्यों को जागरूक करूँ, उत्साहित करूँ कि हमारे पंचायत से कम 5 सदस्य इस संगठन में जुड़े, किसी भी बैठक में उपस्थित हों, तभी हम अपनी बातों को कहीं पहुँचा सकते हैं या किसी से मान सम्मान का उम्मीद भी कर सकते हैं। वरना फिर हम जहाँ थे वहीं रहेंगे। हमारा 3 साल का कार्यकाल बीत चुका है, लगभग 2 साल का बचा है। इस 3 साल में सरकार ने हमें 1 साल की मानदेय दी है, जो कि पिछले अगस्त में मिला है। पिछले अगस्त से अगर हम आकलन करें तो फिर से अगस्त आने वाला है। 1 साल से हमारे लिए कोई मानदेय नहीं, हमारे लिए कोई दैनिक भत्ता नहीं, हमारे लिए कोई आने जाने का खर्च नहीं। जिन बंधुओं का अपने घर से 10 किलोमीटर पड़ता है पंचायत सचिवालय, वो अपने खर्च से जाते हैं। अपने घर को सोचना होगा, सरकार को ये समझना होगा कि हम भी अगर वार्ड सदस्य हैं तो कोई बड़े घराने से नहीं आते हैं, हम भी निचले स्तर से आते हैं। इसलिए सरकार को हमें ऊपर लाने के लिए बहुत धीमी गति से और बहुत तेज़ दिमाग से सोचना होगा कि हमें ऊंचाई की ओर किस तरह ले जाए। आज अगर हम वार्ड की चुनाव लड़े हैं तो हो सकता है कि कल हम पंचायत का चुनाव लड़ें, तो हमारे जगह पे किन्हीं न किन्हीं को आना पड़ेगा। हम कुछ ऐसा अपने पीछे में छाप छोड़ जाएं कि हो सकता है आने वाले समय में हम वार्ड के प्रतिनिधि ना हो, अगर हमारे स्थान पर कोई भी वार्ड के प्रतिनिधि आए तो हमारा नाम लें कि हमसे आगे जो आए थे उन्होंने हमारे लिए कुछ ऐसा काम कर गया जो आज मुझे इस स्थान पे पहुंचा दिया। बाकी हमारे साथ बहुत से लोग जुड़े हैं और हमसे अच्छे जानकार लोग हैं। शब्दों के साथ अपनी वाणी को समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय झारखंड, जय पंजाब।